हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग को अध्याय 5 पढ़ाने वाला हूँ। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप लोग के किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है श्रेणी इस प्रकार लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, ये दोनों जो है सेम है। अब हम लोग समांतर कहते हैं इसको। समांतर का मतलब हो गया समान प्लस अंतर। समान अंतर, समांतर को हम क्या करते हैं? समान अंतर। और श्रेणी को बोलेंगे लाइन। लाइन बोलिए या श्रृंखला बोलिए। लाइन बोलिए या श्रृंखला बोलिए। लाइन बोलिए या श्रृंखला। तो इसमें देखेंगे मतलब समान अंतर वाले लाइन, वैसा मतलब श्रेणी जिसका अंतर समान हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1, इसके बीच का अंतर 1, ये भी अंतर 1। तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ये हो गया समांतर श्रेणी, क्योंकि दो संख्या के बीच में अंतर क्या है? समान आ रहा है। तो ये हो गया समांतर श्रेणी। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 4 6 8 10 इस प्रकार। और इसके बीच का अंतर देखिए कितना है? 2, ये भी 2 2 2। इसमें देख रहे हैं कि सभी संख्या के बीच में अंतर क्या है? समान है। तो इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी में है। जब दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं और कि 5 10 15 20। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर 5, ये दोनों के बीच का अंतर है, दो संख्या के बीच का अंतर 5 5। तो इसे भी हम कहेंगे इसके बीच का अंतर क्या है? समान है, यानी कि 5 5 सभी संख्या के बीच का अंतर समान है। तो इसे हम कहेंगे यह है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। जब दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे 2 3 5 6 8 12 इस प्रकार। अब देखिए इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 2, इस दो संख्याओं के बीच का अंतर 1, इस संख्या के बीच का अंतर 2, इस संख्या के बीच का अंतर 4। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो हम कहेंगे इसके बीच का अंतर क्या है? समान नहीं है। अब समान नहीं है तो इसको कहेंगे समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या कहेंगे? यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि पद क्या होता है? पद क्या होता है? जैसे लेते हैं 1 2 3 4। तो इसमें कहेंगे ये इसका नाम हो जाएगा ये पहला पद। ये पहला पद। इसको कहेंगे दूसरा पद। यह हो जाएगा तीसरा पद। यह हो गया चौथा पद। यह हो गया पहला पद या प्रथम पद कहिए इसको। पहला पद या
प्रथम पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये हो गया चौथा पद। तो इसको हम लोग सूचित करेंगे, इसको कहेंगे, इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे और ये हो गया आपको A4। मतलब ये पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4 कहेंगे। ठीक है। जैसे एक और लेते हैं उदाहरण है, एक और लेते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8। अब इसमें ये हो जाएगा, इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, A3, यह हो गया A4। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, नाम रख देंगे। क्या हो जाएगा, नाम रखा जाएगा। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, यहाँ से आगे लेते हैं। आगे क्या होगा कि एक और चीज़ आता है इसमें, एक और आता है, इसका नाम है सार्व अंतर। क्या नाम है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंट। इसका नाम है सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट। इसको हम लोग डी से सूचित करेंगे। क्या कहेंगे, डी से डिनोट करते हैं। अब ये सार्व अंतर क्या होता है, तो जैसे लेते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है। अब देखेंगे इसके बीच का अंतर 2, 2, 2। तो इसके बीच वाले अंतर जो आ रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर जो आ रहा है, इसे ही हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंट। ये देखिए क्या हो गया, ये डी हो गया। इसको डी से व्यक्त करते हैं, इसको डी से डिनोट करेंगे। तो ये दो संख्याओं के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, डी कहेंगे। ठीक है। दो संख्या के बीच के अंतर को डी कहा जाता है, जिसको हिंदी में सार्वंतर कहिए या इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंट कहिए, या डी से सूचित किया जाता है इसको। ठीक है। अब देखिए एक और उदाहरण ले लिया जाए। 5, 10, 15, 20 इस प्रकार। तो इसका डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 5 और 10 के बीच का अंतर कितना होता है, 5। 10 और 15 के बीच का अंतर 5। 15 और 20 के बीच का अंतर 5। मतलब दोनों सभी संख्याओं में इसमें श्रेणी में दिखा जा रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5। तो यह हो गया, सारा अंतर हो गया इसका 5। अब इसमें पद का नाम लिखते हैं, बोलेंगे या हो जाएगा या A1 5, A2 10, A3 15, A4 यह हो गया 20। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका नाम रखें। तो हम लोग देखा कि समांतर श्रेणी क्या है। इसके समांतर श्रेणी को हम लोग समान अंतर कहते हैं और श्रेणी को लाइन कहते हैं। अब इसे श्रृंखला भी कहिए, या समान अंतर और लाइन, समान अंतर वाले लाइन हो गया। ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको उदाहरण लेकर के बताया कि सभी के बीच का अंतर समान होता है, तो उसको कहेंगे हम लोग या क्या है, यह समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, समान नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसा कि हमने इसमें दिखाया आपको कि ये 2 और 3 के बीच का अंतर 1, और 3 और 5 के बीच का अंतर 2, 5 और 6 के बीच का अंतर 1, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 8 और 12 के बीच का अंतर 4। तो इसमें देखा जा रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर अलग अलग आ रहा है। तो यह लाइन क्या है, यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। अब अगला हमने देखा ये पद क्या होता है। पद क्या होता है कि जो हम श्रेणी लिखते हैं, श्रेणी को लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको पहला को पहला पद कहेंगे, दूसरा को दूसरा कहेंगे, या तीसरा को तीसरा पद कहेंगे, चौथा को चौथा पद कहेंगे। इसको हम लोग A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3 और चौथा को A4 कहेंगे। ठीक है। अब आगे हमने देखा कि डी, क्या देखा, डी सार्वंतर देखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंट। इसको हम डी से सूचित करेंगे। अब इसका पहला पद एक समांतर श्रेणी लिए 2, 4, 6, 8। अब इसके अंतर देख रहे हैं, दो संख्या के बीच का अंतर कितना है, 2। इसमें भी देख रहे हैं 2, ये भी 2। मतलब इस श्रेणी में प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान आ रहा है। तो इसका डी क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ भी बताया।
यहाँ भी बताया कि 5 5 सभी का अंतर के बीच आ रहा है। और इसके पद का नाम भी लिखे हैं, A1 5, A2 10, A3 15, A4 20। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम इसके बारे में जान लेते हैं, जनरल फॉर्म जान लेते हैं। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है कि जैसे ये पहला पद है तो इसको बोलेंगे A, दूसरा पद है A प्लस D, तीसरा पद जो होगा A प्लस 2D, चौथा पद होगा A प्लस 3D। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में समांतर श्रेणी को हम लोग A और P बोलते हैं। A P, A से अर्थ और P से प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम AP बोलेंगे तो समझ लीजिएगा कि समांतर श्रेणी बोल रहे हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, इसको शॉर्ट में AP कहा जाता है। ठीक है, तो AP का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं ये जनरल फॉर्म कैसे आया। ठीक है, देखिए ये D क्या हो गया। अच्छा, हमें D को देखिए, यहाँ पर A का A, ये D का तो A प्लस D, मतलब अगला इससे पहले वाले पद में D को जोड़ देते हैं। मतलब दो संख्या के बीच के अंतर को हम लोग D कहते थे, अब उसी D को क्या कर रहे हैं, एक संख्या में D को जोड़ते हैं तो अगली संख्या पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तीसरा पद निकालना है हमको, तो इसको हम A प्लस D, अब प्लस D लिख सकते हैं। तो 2 बार D है तो 2D हो गया, है ना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए A प्लस D प्लस A प्लस D प्लस D, 3 बार D है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहला पद में D को जोड़ा जा रहा है तो दूसरा पद। अब हमें तीसरा पद अगर ज्ञात करना है तो दूसरा पद में फिर D जोड़ेंगे। तो दूसरा पद क्या था? A प्लस D, और फिर इसमें D जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे, एक और D जोड़ेंगे तो तीसरा पद ज्ञात होगा। अब चौथा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद में एक D और जोड़ेंगे। तो मतलब तीसरा पद को हम क्या लिखे? A प्लस D प्लस D। अब तीसरा चौथा पद को क्या लिखना होगा? A प्लस D और फिर एक और पद जोड़ देंगे, एक और D जोड़ देंगे, तो ये चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम वो बोलते हैं A1, ये पहला पद हो गया, ये हो गया ये दूसरा पद हो गया, ये क्या हो गया? ये तीसरा पद हो गया, ये हो गया आपका चौथा पद। तो A1 को हम लोग क्या कहेंगे? A1 को हम लोग क्या कहेंगे? A1 को कहेंगे A, A2 को क्या है कहेंगे? A प्लस D, A3 को क्या कहेंगे? A प्लस 2D, A4 को क्या कहेंगे? A प्लस 3D। अब बताइए A5 को क्या कहेंगे? A5 को क्या कहेंगे? इसी क्रम में जाना है, A को A कह दिए, A2 को A प्लस D कह दिए, A3 को A प्लस 2D कह दिए, A4 को A प्लस 3D कह दिए। तो हम A5 को A प्लस 4D कह सकते हैं, A5 को A प्लस 4D कह सकते हैं। इसी प्रकार हम A6 को क्या कहेंगे? A प्लस 5D, क्या कहेंगे? A प्लस 5D। A7 को क्या कहेंगे? A प्लस 6D, A प्लस 6D। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका उदाहरण लेके समझते हैं। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण पे समझे, जैसे देखिए 2 4 6 8, ठीक है, यह हो गया A। अच्छा, ये 2 हो गया, ठीक है, 2। इसको हम क्या करेंगे? 2 प्लस 2 लिख दीजिए, मतलब एक इससे पहले वाला जो हो गया ये, और इसके बीच का अंतर क्या लिख दिए हैं? इस 4 को क्या लिखे हैं? इसका पहला पद और इसके बीच का अंतर 2, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब हमें ये वाला पद लिखना है, तीसरा को क्या लिख सकते हैं हम? इससे पहले वाला पद लिखिए, इससे पहले वाला पद कितना है? 2 प्लस 2, इसके बीच का अंतर फिर एक और 2। इसके फिर इसे ये A4 को लिखना, चौथा पद को क्या लिख सकते हैं? ये तीसरा पद कितना है? 3 को 2 है, तो ये इससे पहले वाला हो गया ये 2 प्लस 2 और एक और D लगाना है, इसके बीच का अंतर क्या कहेंगे? ये इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये A है, A, इसमें क्या है? A, एक है D, इसमें क्या है? A, D 2 है, D
फिर ये डी, ठीक है। इससे पहले वाला पद और फिर डी जोड़ रहे हैं। और फिर इसको लिखना है यदि, तो इससे पहले वाला पद ये वाला और फिर एक और डी, ए प्लस डी प्लस डी, और फिर इसका एक और इसके बीच का अंतर एक और डी। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इसको ए कह दीजिए, इसको ए प्लस डी कह दीजिए, इसको क्या कहेंगे ए प्लस 2d कह देंगे, दोनों 2d है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या कहेंगे ए प्लस 3d कह दीजिए, ठीक है। अब देखिए यह A1 हो गया, यह A2 हो गया, यह A3 हो गया और ये हो गया A4। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखें, A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस डी, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2d, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3d, ठीक है। यह हो गया आपका फार्मूला। अब इसी तरह से हमें आगे लेना होगा, तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A5 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4d। A6 को लिखना होगा तो A प्लस 5d। A10 को लिखना होगा तो A प्लस 9d। A15 को लिखना होगा तो A प्लस 14d, A20 को लिखना होगा A प्लस 19d, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मान लेते हैं, एक ले लेते हैं हम, A बराबर 10, D बराबर 10। अब कह रहा है इसके, मान लेते हैं हम, इसको कह रहा है A1, A2, A3, A4 पता करना है। क्या करना है, पता करना है। यह हो गया। तो कैसे पता करेंगे हम, A1 को क्या लिख सकते हैं A, A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2d, और A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3d लिख सकते हैं। अब देखिए हम A तो A10 बराबर, फिर अब A2 का क्या है A प्लस 10, A प्लस डी, तो A का मान कितना है, A का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, A का मान 10, कितना है 10, D का मान भी कितना है 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें A10 प्लस 10, क्या लिख दें 10 प्लस 10, ये हो गया 20, हो गया। अब तीसरा लिखना है, तीसरा लिखेंगे, ये हो गया A का मान 10 प्लस 2 गुना D का मान यहाँ देख लीजिए 10, तो यह हो गया 10 प्लस 20 बराबर 30। अब तीसरा देखिए, तीसरा A4 को क्या लिख सकते हैं A का मान 10 प्लस 3 गुना 10 से गुना कर दीजिए, यह हो गया आपको 10 प्लस 10 दिया 30, यह हो गया 10 और 30 कितना हो गया 40, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया A1 बराबर 10, A2 बराबर 20, A3 बराबर, A1 बराबर 10, A2 बराबर 20, A3 बराबर 30, A4 बराबर 40। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार अगला पद निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसी में कह दिया जाए, एक और उदाहरण लिया जाए, एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो यह हो गया A1 2, यह A2 हो गया 4, A3 हो गया 6। अब हमें D पता, A4 हो गया 8। D क्या होगा, दो पदों का अंतर। तो हम दोनों पदों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहला पद को घटा दीजिए। तो हम कहेंगे A2 में से A1 को घटा दीजिए, A2 में से A1 को घटा दीजिए। तो A2 कितना है 4, A1 कितना है 2,
तो ये क्या निकला 2, मतलब डी का मान निकल गया 2। अब हमें ज्ञात करना है A10 बराबर वाट। तो अब कैसे ज्ञात करिए, तो A10 का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, A10 को क्या लिख सकते थे, वो सीरीज के अनुसार A10 को लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, A + 9D। ठीक, अब A का मान देखिए, A का मान यहाँ से लिए हैं A वाला ये 2 प्लस हो गया। अब ये देखिए 9, अब गुना ये D का मान कितना निकला है, D का मान यहाँ निकला 2। तो कितना हो गया 2 प्लस 9 दूनी 18 हो गया। अभी दोनों के बीच क्या है, जोड़ है, तो जोड़ देंगे 18 2 20 हो गया। A10 का मान 20। इस प्रकार से आप अगला पद निकाल सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया परिचय। अब हम कल आप लोग को एक्सरसाइज 5.1 करा देंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।